हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए क्या है, 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11। देखिए आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी हमें कुछ ना कुछ गिवन है, यानी कुछ टर्म्स गिवन है, राइट हैंड साइड भी हमें टर्म्स गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी ब्रैकेट्स को ब्रेक करेंगे। आपको पता है यहाँ पे किसका साइन होगा, अगर यहाँ ना ही तो प्लस का है ना ही माइनस का है, तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि यहाँ पे किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का। तो अब हमें क्या करना है, 3 को पहले हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसी 3 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन टर्म्स को, तो इनकी ब्रैकेट अपने आप ही क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी ब्रेक हो जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 को सबसे पहले 5z से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना आए। 5z को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है 15z। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे मिलेगा 15z। अभी मुझे इसी 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस वाले 7 से। तो मैं क्या करूँगी, कि 3 को मल्टीप्लाई करूँगी माइनस के 7 से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 21। यहाँ मैंने ये लिख दिया। देखिए यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास 2 माइनस होते तो वो कट जाते। आप देख रहे हैं यहाँ 2 माइनस नहीं है, एक ही माइनस था, तो आपके भी आंसर में एक माइनस आएगा ही आएगा। 2 होते तो ये कट जाते। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी भी ब्रैकेट को ब्रेक करना है। अब हमें -2 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 9z से। तो आप बताइए कितना आएगा, 9 2 ज़ा, फिर से माइनस का 18z। क्यों आएगा माइनस का 18z, क्योंकि हमारे पास एक ही माइनस है, इसीलिए यहाँ पे -18z आएगा। अभी -2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस वाले 11 से। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे कितने माइनस आ गए हैं, 2 माइनस आ गए, 2 माइनस आ गए हैं, दैट मीन्स दोनों के दोनों कट गई और हमारी जो वैल्यू है पॉजिटिव में आ गई। तो अब हम यहाँ पे पॉजिटिव में, अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ब्रैकेट नहीं है, सबकी ब्रैकेट ब्रेक हो गई है। अब हमें ब्रैकेट को ब्रेक करना है राइट हैंड साइड की। फिर से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8z से, तो हमारे पास आएगा 8 4 ज़ा 32z। फिर से 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस वाले 13 से, तो कितना आएगा हमारे पास, -52। एक ही माइनस है तो बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी ब्रैकेट तो ब्रेक हो गई है, अब हम इसको यहाँ पे ऐसे का ही ऐसा उतार लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट को फॉलो किया जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ भी z की है टर्म, सॉरी यहाँ भी z वाली टर्म है और यहाँ भी z वाली ही टर्म्स है। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, यानी इनको प्लस माइनस कर देते हैं। तो देखिए आप, अगर आप यहाँ आगे देखिए, पहले तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। 15z, ये देखिए ये इसकी हो गई, और ये 21 हो गया, और ये प्लस का 22। अभी वैल्यू को मत लेके जाइए, पहले आप देखिए ये सेम है ना, पहले आप इनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद में लेके जाइएगा। अब मैंने ये एक साथ लिख लिए सारी टर्म्स, अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस के 15z में से माइनस के 18z को मुझे माइनस करना है, तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 3z। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 18 बड़ा है, और बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन हो हमारे इसमें आ जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, यानी हमें 22 में से 21 को क्या करना है, माइनस करना है। फिर से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 22 क्या है, बड़ा है, और बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन हो वो हमारे उसमें आ जाता है।
अब देख रहे हैं यहाँ पे तो इसकी कोई टर्म ही नहीं है, तो पहले, लेकिन ये तो है। देखिए ये कौन सी टर्म्स है, ये कांस्टेंट टर्म्स है। और कांस्टेंट टर्म्स क्या टर्म्स होती है, जिनके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं होता। अब हमें इसे क्या करना है, माइनस माइनस प्लस करना है, यानी 7 और 2 9, 5 और 1 6। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 52 बड़ा है, ठीक है। अब देखिए अब तो कोई बचा ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली, बस देखिए ये भी z की टर्म है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं z की टर्म है और ये भी z की टर्म है, तो ये प्लस में है, हम इसे किधर लेके आ जाएंगे, इधर। तो ये किसकी में हो जाएंगी, माइनस की। देखिए ये प्लस की है ना, अगर ये इज इक्वल्स टू के यहाँ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। देखिए अब ये भी, ये तो यहाँ थी, यानी ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के साथ ही रहनी चाहिए ना। तो ये प्लस की है, जब ये इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की है, किसकी हो जाएगी माइनस की। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन सबको देखते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 32z और 3z हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 35z। आपको पता है ना यहाँ माइनस क्यों आया, माइनस इसीलिए आया क्योंकि 32 क्या है, बड़ा है। अब माइनस माइनस प्लस, यानी 69 और 1 हमारे पास आ जाएगा 70, माइनस का 70। देखिए अभी भी हमारी z की वैल्यू नहीं निकली है। z की वैल्यू को निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई में था, ये किधर चला गया, यहाँ डिवाइड में। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज हुए। साइन इसीलिए चेंज नहीं हुए क्योंकि साइन केवल प्लस और माइनस के ही चेंज होते हैं, यानी जब प्लस की चीज़ इधर जाती है तो वो माइनस की हो जाती है, माइनस की इधर जाती है तो वो मल्टीप्लाई की हो जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो था ही, लेकिन ये मल्टीप्लाई के साथ साथ ये किस में था, माइनस में था। तो मल्टीप्लाई का डिवाइड में तो चेंज हुआ, लेकिन ये अपने साथ साइन भी क्या है, लेके आया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप देख रहे हैं, आप डिवाइड है हमारे पास, डिवाइड में अगर 2 माइनस होते हैं तो ये कट जाते हैं, कट गए। अब 35 की टेबल में 70 कितने पे आता है, 2 पे, यानी z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। देखिए मैं आपको ये फिर से बता देती हूँ कि इसका साइन क्यों नहीं बदला। हमने क्या सीखा था कि जो मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड में हो जाता है, जो डिवाइड का होता है इज इक्वल्स टू क्या, किसका हो जाता है, मल्टीप्लाई का। और जो प्लस का है वो इधर जाके हो जाता है माइनस का, और जो माइनस का इधर जाके वो हो जाता है प्लस का। यहाँ पे यही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। मल्टीप्लाई का था, डिवाइड में आया, लेकिन अपने साइन के साथ आया, ठीक है। तो इसका साइन चेंज नहीं होगा और ये रिड्यूस करके हमारे पास z की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं। देखिए अब 10th क्वेश्चन, 0.25 ब्रैकेट ऑन 4f माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0.05 ब्रैकेट ओपन 10f माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट है, तो हम इसे और आसान बनाते हैं, यानी ये पॉइंट को हटा के। कैसे हटाएंगे हम लोग पॉइंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो नीचे भी कितनी ज़ीरो लग जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 2 ज़ीरो लग जाएगी। 4f माइनस 3, अब फिर से यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, तो यहाँ भी कितनी ज़ीरो लग जाएगी नीचे, 100, यानी 2 ज़ीरो लग जाएगी। 10f माइनस 9। देखिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में यहाँ भी, यानी लेफ़्ट हैंड साइड भी सेम वैल्यू है और राइट हैंड साइड भी सेम वैल्यू है, तो वो आपस में कट जाती है। अब ये कटती क्यों है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए ये डिवाइड में थी
जब ये इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, देखिए कैसे, 0.2500 ये डिवाइड में थी, मैं इसे इधर लेके आ गई तो ये किस में हो गई, मल्टीप्लाई में हो गई। आप चाहे यहाँ कर लीजिए, देखिए यहाँ तो आई थिंक बेटर नहीं रहेगा, 4f-3 तो ये कट गई। देखिए ये ऐसे होता है, तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अब ये कट गए, यानी इनके पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे लिए हट चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं, यानी अब हमारे पास बचा है 25, 4f-3 और यहाँ बचा है हमारे पास 5, 10f-9। देखिए ये हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट्स को हटा दिया, ताकि देखिए पॉइंट्स चीज़ों को मुश्किल बना देती हैं, हमारी मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो आप जहाँ पॉइंट सॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ आप सॉल्व कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्यों काटे। जब ये डिवाइड है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। अब हम आसानी से खोल सकते हैं, यानी इसकी ब्रैकेट को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। 25 को जब मैं 4f से करूँगी तो कितना आ जाएगा, 100f। वही मैं अगर 25 को -3 से करूँगी तो कितना आएगा मेरे पास, -75। आपको पता है ना माइनस क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक ही माइनस है। अब इसकी ब्रैकेट तो ब्रेक हो गई, अब किसकी ब्रैकेट को ब्रेक करना है, इसकी ब्रैकेट को, यानी 5 को मुझे 10f से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास कितना आएगा, 50 का f। 5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, -9 से, तो कितना आ जाएगा, 45 माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारे पास एक ही माइनस और वो आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए जो भी लाइक फ्रैक्शंस है उसको एक साथ लिख लेते हैं। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ना राइट हैंड साइड है। हाँ, लेकिन इधर उधर पहुंचाएंगे तो ये लाइक फ्रैक्शंस बन सकती है, लाइक फ्रैक्शंस के पेयर बन सकते हैं। यानी ये 100f है, ये प्लस है, इधर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की। उसके बाद ये तो पहले से यही है, ये माइनस का है, किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 100 में से 50f गए, हमें मिलेगा 50f पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि 100 हमारा बड़ा है। अब प्लस माइनस माइनस, 75 में से 45 गए तो हमें मिलेगा 30, प्लस का ना, क्योंकि 75 क्या है, बड़ा। अभी भी क्या f की वैल्यू निकली, नहीं निकली। f की वैल्यू को निकालने के लिए f को अकेला छोड़ना होगा, और वो मल्टीप्लाई में तो वो किधर चला जाएगा, डिवाइड में, यानी f 30 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर 3/4 और 3/5 भी हो सकता है। अब आप अगर आप बुक में मैच करेंगे तो आपका आंसर बुक में 0.6 है। देखिए ये 0.6 कैसे निकला, मैं आपको ये बता देती हूँ। आप यहाँ पे डिवाइड करके देखिए, देखिए ये बहुत छोटा है, डिविजिबल ही नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट और एक डिजिट ले लेंगे, यानी एक ज़ीरो ले लेंगे। अब ये आसानी से क्या हो रहा है, ये हमारा डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये पीछे पॉइंट्स। यहाँ पे हमने कैसे किया, देखिए 3 तो बहुत छोटा था तो जा ही नहीं रहा था, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा के एक ज़ीरो ले लिया और ये आसानी से डिविजिबल हो गया। तो बुक का आंसर ये है। वैसे तो आपका ये भी आंसर है, आप जो चाहे आंसर लिख लीजिएगा, आपका दोनों ही आंसर क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।